हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ के लिए हो या फिर मैरिज वाइज हो, कि क्या सी परिस्थिति रहने वाली है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या आउटकम निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स फाइंड आउट कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की लव लाइफ के लिए connection wise. What's the message for Scorpio? What's the message for Scorpio? कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है क्योंकि जजमेंट इज रिवर्स गाइस। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर लॉयल्टी? हाँ, ओके, कहीं ना कहीं सी दिस टू कार्ड इज जजमेंट इज रिवर्स। ओके, सी कहीं ना कहीं में भी शायद स्कॉर्पियो इस महीने ना आप लोग अपनी लाइफ में ना, कुछ लोग हो सकता है कि सैडनेस है। ओके, लव वाइज एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज सिंगल हो। ओके, लव वाइज सिंगल हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया हो या ब्रेकअप हो गया तो उससे उभर नहीं पा रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए उस पास्ट को, ताकि आप अपनी लाइफ फॉरगिव कीजिए और उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट को पीसफुली आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि यहाँ पर है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में पास्ट में ना ब्रेकअप है हो गया है तो उससे हील होने की जरूरत है, ताकि अभी अपनी लाइफ में वो पीसफुली जो उनकी लाइफ में लव आ रहा है या फिर कोई ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उसको देख सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉसमिंग जजमेंट इज रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लव वाइज बॉन्डिंग हुई थी, लव वाइज कहीं ना कहीं कनेक्शन मजबूती हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो ना थोड़े से कोलैप्स हो गए हैं, थोड़े से प्यार में कमी आ गई है या फिर ब्रेकअप हो गया है, तो आप लोगों के लव वाइज ना इम्बैलेंस एनर्जी है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। तो गाइस, अगर ब्रेकअप हो गया है तो लेट गो कीजिए उस पर्सन को, उस नेगेटिविटी को, ताकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, जो आपकी लाइफ में कनेक्शन आ रहे हैं, उसको आप देख सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड लॉयल्टी, क्योंकि यहाँ पर भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से किसी के लाइफ में ना, थर्ड पार्टी की वजह से या फिर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से उनकी लाइफ में ना स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई बाधा आई है, तो इसीलिए ब्रेकअप हुआ है या इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप वाइज अनबैलेंस एनर्जी आ गई है। तो उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, आपके भरोसे को हर्ट हुआ है, आपके कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा है। ओके, फॉरगिव हिम और हर एंड आगे बढ़े, मूव ऑन होइए। ओके, दैट इज योर परिस्थिति। लेट्स सी व्हाट एल्स। पास्ट एनर्जी, पास्ट ग्राउंडिंग पोजीशन, grounding position was the focus. Was the future energy? Was the hidden position? Was the manifest? What you manifest? Was the divine position?
This is your divine position. Okay. Okay. One more card, please. What's the outcome? Okay. Thank you. Okay. Let's get started, Scorpio. Okay. This is your परिस्थिति. See, death का card है. There is the end. ओके, टोटली एंड मे भी शायद हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोगों की एंडिंग हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी. दिस इज यू. सी, सो मच टॉक्सिक, सो मच नेगेटिविटी, सो मच स्ट्रेस ले रहे हो. मे भी शायद थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं मे भी शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को, उस डार्क पीरियड को. ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप अपने उस हर्ट से उभर सको और प्रेजेंट में जो भी आपकी लाइफ में लव आने वाला है उसको देख सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है. टोटली कहीं ना किसी चैलेंज है लाइफ में मूव ऑन होना. चैलेंज है पास के. मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्कनास के कार्ड है. दिस इज परिस्थिति है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, परिस्थिति को ख़त्म करना चाहते हो, उस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हो, बट आप उससे ना उभर नहीं पा रहे हो. आप उससे ना उस हर्ट से, उस दुख से, उस डार्क पीरियड से ना उभर नहीं पा रहे हो. तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है गाइस. तो इसीलिए चैलेंज में है कि लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो, चॉइसेस चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन आपकी चैलेंज हो सकते हैं. ओके, सी, दिस द डेथ एंड रीबर्थ. पास्ट के मामलों से आप उभरना चाहते हो स्कॉर्पियो. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी. सी, पास्ट में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है. तो ब्रेकअप तो हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर सामने वाले ने कुछ बोल दिया उसकी वजह से. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक. पास्ट में देयर इज द हार्ट ब्रेक. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको. ओके, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में पेज ऑफ कप की एनर्जी है. तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि यार कोई मैसेजेस आ जाए, यार कोई न्यू लव आ जाए. कुछ लोग सोचते हैं कि न्यू लव आए, कुछ लोग सोचते हैं कि सामने वाला जिनके साथ भी डील करे तो वो आपको मैसेजेस भेजे, वो आपको फ़ोन कॉल करे, कहीं ना कहीं फिर से एक नई शुरुआत हो जाए उन्हीं के साथ में या टोटली न्यू लव के साथ में. ओके, दैट इज योर क्राउनिंग पोजिशन. एंड कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि एम्प्रेस का कार्ड है. अपने आप फोकस है कि एक नई शुरुआत करनी है, या फिर रिलेशनशिप में रीयूनियन होना है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में अपने आप को नर्चर करना है. सी, आपके माइंड में ये है कि आप सोच रहे हो कि सामने वाला फ़ोन करे ताकि मैं रीयूनियन हो. ओके, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सामने वाला मैसेजेस करे ताकि हम लोग हमारी बात फिर से स्टार्ट हो जाए, तो हमारे रिलेशनशिप में एक बरकत हो या फिर ग्रोथ हो. ओके, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप का ख्याल रखना है, अपने लुक का ख्याल रखना है ताकि मैं अपने जो न्यू लव आएगा उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकूँ. कुछ लोग ये भी हो सकता है. ओके, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं शादी भी करना चाहते हैं तो भी पहले अपना ख्याल रख रहे हैं ताकि वो जो ऑफ़र आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके शादी कर सकें. ओके, तो यहाँ पर गाइस ब्रेकअप तो हुआ है. एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी. फ्यूचर एनर्जी में हाई प्रीस्टिस का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप इज अनबैलेंस चल रहा है. कहीं ना कहीं पैशनेट जो लव था मे बी शायद वो लव बॉन्ड में कमी आ गई है. सी, कमी आ गई है, ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. लेट्स सी व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो. व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस इज देयर फॉर स्कॉर्पियो. या सी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स. ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति ना, सी, दिस इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड. आप में भी शायद माइंड से अपने पर्सन के प्रति एफर्ट नहीं डाल पा रहे, पीस नहीं लेके आ पा रहे. ओके, इसीलिए आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड. बट कहीं ना कहीं जो भी मामले चल रहे थे ना आप दोनों के बीच में, डिस्टर्बिंग एनर्जी, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे या रिलीज नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं
इंडिपेंडेंट होना चाहते तो भी नहीं हो पा रहे। ओके, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में इन फ्यूचर में, दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो करना। आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी और उस पर काम करना, बट नहीं हो पा रहा है। ओके, इन फ्यूचर में लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ब्रांड न्यू लव स्टार्ट हो रहा है। ओके, मे बी शायद टोटली न्यू पर्सन के साथ में। सी, यू डोंट हैव चॉइसेस। ओके, बट माइंड में आप ब्लॉकेजेस हो रहे हो, तो बट कहीं ना उस पर काम कर रहे हो कि मुझे अपनी इस जो भी स्ट्रेस है लव वाइज उसको रिलीज करना है, ख़त्म करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ। मैं अपनी लाइफ में टोटली लव वाइज एक न्यू लव स्टार्ट कर सकूँ, या फिर कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से मूव ऑन हो सकूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं आप लेट गो करना चाहते हो इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से, जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वाइज बाधाएं आई है उसको। ओके, यहाँ पर मुझे ना अभी तक रीयूनियन का कार्ड नहीं दिख रहा है, तो गाइस क्योंकि यहाँ पर सी मिस हिडन पोर्शन में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल, 9 इज ऑल अबाउट सिंगल। ओके, बट कहीं ना कहीं वोंडेड लव की एनर्जी है, तो हार नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग हार नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग सिंगल होकर मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, व्हाई दिस 9 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाई दिस 9। ओके, या सी, हाँ, नाउ आई एम गेटिंग अ रीयूनियन कार्ड। ओके, कुछ लोग हो सकता है किसी हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं ताकि उनके साथ में स्टेबल हो सके। नाउ दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे आए थे, तो पैशनेटली न्यू लव स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर रीयूनियन होना चाहते हो उन्हीं के साथ में, क्योंकि ये महीना हिडन पोजिशन में आप हार नहीं मान रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप लव वाइज रीयूनियन हो सको और सिक्योर हो सको। ओके, लव वाइज, फैमिली वाइज। और कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में भी बदल रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर 3 सिनारियो बन रहे। कुछ लोग सिंगल है, थर्ड पार्टी में एंटर कर रहे हैं ताकि वो लव वाइज सिक्योर हो सको। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि मल्टीपल है, कोई रीयूनियन होना चाहते तो हो रहे, कोई थर्ड पार्टी में एंटर करना चाहते तो हो रहे, कोई शादी करना चाहते तो हो रहे। ओके, तो यहाँ पर 3 सिचुएशन बन रही है, तो अपने हिसाब से देखिएगा गाइस। ओके, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग 3 of 1। 3 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस, वेट कर रहे थे कि कोई आके आपको ऑफर दे, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो टोटल न्यू लव। एंड कुछ लोग हो सकता है वेट कर रहे थे कि रीयूनियन होना है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने प्यार को जाहिर कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू स्कॉर्पियो, 3 of 1। Let's see what else. या गाइस, कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग, अगर रिलेशनशिप वाइज ना आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी बर्डन हो गया था, प्रेशर हो गया था, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर मुझे 3 सिनारियो दिख रहे हैं। कोई टोटली रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ गया था, टोटली न्यू लव में एंटर कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन हो गई थी तो उसमें क्लियर हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सके। और कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेस, प्रेशर, ओवर थिंकिंग हो गया था। ओके, तू मैं हो गई थी, तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, मुझे ना यहाँ पर अभी तक ना हर कोई ना सिंगल वो स्टोरी नहीं दिख रही, 3 स्टोरियाँ दिख रही है। कोई रीयूनियन हो रहा है, कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप को लेट गो कर रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, शादी कर सके। ओके, वैसे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? द गाइडेंस इज हर्मिट का कार्ड। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गोस, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग सिंगल हो, ओके, सिंगल हो, 9 इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, हील होइए, अपने आप का ख्याल रखिए,
सेल्फ लव इज नीडेड। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में पीस लेके आइए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन दिख सके। ओके, लेट्स सी व्हाई द हर्मिट इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो। ओके, कैन यू बिलीव इट? सी, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस। दिस इज योर कार्ड अगेन, ट्वाइस स्कॉर्पियो का कार्ड है। पास में आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, ओके, कंफ्यूजिंग था, ओवरथिंक कर रहे थे, वेटिंग पीरियड चल रहा था, तो देयर इज अ स्लो मूविंग, आप स्लो मूविंग हो रहे हो और कोई ना कोई जो भी अनहेल्दी बातें या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, पीस लेके आ सको। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, तो अपने आप का ख्याल रखें ताकि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिले, ताकि आप या तो टोटली एंडिंग कर सको या फिर रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बट स्लोली आप उससे ओवरकम हो जाओगे। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहता है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए ताकि जब आप पीस हो जाओगे तो आपको क्या करना है सही डायरेक्शन आ जाएगा, आइडियाज आ जाएंगे और आप उसमें से स्लोली डिसीजन लेके मूव ऑन हो जाओगे। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो आउटकम में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, आउटकम में कहीं ना कहीं ऑफर है। अगर आप न्यू ऑफर चाहते तो न्यू ऑफर भी है, और अगर कहीं सेम पर्सन के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम पर्सन आके आपको फोन कॉल करे, सरप्राइजेस दे, तो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि देयर इज अ नाइट ऑफ कप, लव हो रहा है, लव आ रहा है, लव आ रहा है, एंड जस्ट मूव ऑन हो रहे हो। सी, रीयूनियन हो रहे हो गाइस। यहाँ पर मल्टीपल सिनारियो बन रहे। सी, नाइट ऑफ कप इज हियर बिकॉज सी आप लोगों की लाइफ में 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आउटकम में हार्ट ब्रेक तो हुआ है, बट अगर आप लोग रीयूनियन होना चाहते तो भी हो रहे हो, टोटल न्यू लव में एंटर करना चाहते तो भी हो रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुए हो, तो अगर टोटली न्यू लव चाहते तो मे बी शायद मैं अगर ये भी बता दूँ कि कहाँ मिलेंगे वो टोटली न्यू लव, मे बी शायद कोई फंक्शन में मिलेंगे या कोई गेट टुगेदर हो रहा है वहाँ मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाके अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हो। अगर कोई टोटली न्यू लव चाहता है, कोई बोल रहा है कि मुझे भी कहाँ मिलेगा न्यू लव, फंक्शंस में मिलेंगे, ओके, कोई ऐसे गेट टुगेदर में तो स्कॉर्पियो यहाँ पर भी मल्टीपल सिनारियो बन रहे आउटकम में भी। ओके, जो भी ब्रेकअप हुआ था, रीयूनियन होना चाह रहे हो, तो सामने वाला आके आपको प्रपोज कर रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं ताकि आप फिर से रीयूनियन हो सको, और ताकि और कुछ लोग टोटल न्यू लव में एंटर करना चाह रहे तो सामने वाला आके प्रपोज कर रहा है या फिर कोई ऑफर दे रहा है, मैसेजेस भेज रहे, फोन कॉल कर रहे हैं ताकि आप उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, चैरियट की चैलेंज है अपने पास के मामलों से मूव ऑन होने के, बट यहाँ पर चॉइसेस है गाइस। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी जो भी ये चैलेंज है उसका आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, आप उससे मूव ऑन तो होना चाहते हो। ओके, लेट्स सी। आउटकम ये है कि गाइस जो भी चैलेंज है ना चैरियट का, आप पास के मामलों से मूव ऑन होना चाहते हो, बट सो मच स्टकनेस कि कैसे मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में यू फील हेल्पलेस, यू फील स्ट्रेस, यू फील नेगेटिविटी। ओके, कि ये मेरे साथ में ऐसे कैसे हो गया, मेंटली आप ब्लॉकेजेस हो, तो कहीं ना कहीं आउटकम में पीस लेके आ जाओगे, तो डोंट यू वरी। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, मे बी शायद 4 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, पास्ट के जो भी मामले थे ना उसको आप ओवरकम कर लोगे, पीस लेके आ जाओगे, एंड कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करोगे कि मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे होना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना अभी जैसे मैंने पहले कहा मल्टीपल सिनारियो मुझे दिख रहे हैं, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। कोई रीयूनियन हो रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी में एंटर हो रहे हैं, कोई अपने आप में पीस चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ डेथ एंड रिबर्थ हो रहे, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं रिलीज कीजिए अपने पास्ट को। ओके, उससे एक्सपीरियंस लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में प्यार देख पाओ। ओके, प्रेजेंट में अपनी लाइफ को ब्लॉसमिंग कर पाओ, प्रेजेंट अपनी लाइफ को अबंडेंसली आगे लेके जा पाओ। ओके,
Let's see what's the final messages for you, Scorpio. What's the final messages for Scorpio? What's the final messages for Scorpio? Final message ये है guys, okay? True love. This love is once in a lifetime. There is a true love, guys. Okay? अगर कुछ लोग जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई टोटली न्यू लव चाहता तो वो लव आपके सामने आ रहा है, वो जो भी है ट्रू लव है। और कोई रीयूनियन होना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ट्रू लव है। तो गाइस नई शुरुआत कीजिए, अपने गिले शिकवे को मिटाइए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बॉन्ड लेके आ सको, ओके, एक नई शुरुआत कर सको। ट्रू लव इज देयर गाइस। इफ यू आर क्रॉस रोड, डिसीजन लीजिएगा, ओके, या तो टोटल न्यू लव में एंटर कीजिएगा या तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मल्टीपल यहाँ पर ना मुझे सिनारियो दिख रहे। कोई जो न्यू लव आ रहा है वो ट्रू लव है, ओके, लाइफ टाइम तक का लव है। और कुछ लोग रीयूनियन हो रहे हैं तो भी वो लाइफ टाइम तक का लव है। तो गाइस डिसीजन लीजिएगा पीसफुल रहते हुए, अपना ख्याल रखते हुए, ओके, ताकि आप अपने ट्रू लव के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहो। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।